पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह बोला। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को बोल दिया कि भैया मी दुकान खोलिया ही, रात करे नी दुआर मजलिस से मोर घोरत तुमरा सब ओसे जाए। अब शाम के टाइम में मगरब के बाद अब वो सारे लोग उसके घर पहुंच गए, तो उनसे बोला कि मियाँ किसेर दुकान खोल लो। बोला खोले दिया ही। बोले दुआ करबो तो मौली साहब बोला लो। बोले मौली साहब की जरूरत नहीं है, मी दुआ करूँ तुमरा खाली आमीन बोलिस। मी दुआ करूँ, अच्छा बंगाली आप लोग समझ पाते हैं? मी दुआ करूँ तुमरा खाली आमीन बोलो। बोले ठीक है जे, ठीक है जे। हाँ, ये दुआ के लिए हाथ फैलाया, या अल्लाह मैंने नई नई दुकान खोली है, अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, खूब बिक्री हो, दिन में भी सुबह भी रात में भी बिक्री हो, या अल्लाह हमको फुर्सत ना मिले। तो पीछे से एक आदमी बोला रे आमीन कोई ना बोलिस रे। तो बोला कि काहे है? बोला इसलिए कि ये कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे यहीं पे। अच्छा आमीन बोला जाएगा, वही आमीन बोला जाएगा। तो आदमी टपकेगा जब ही ना कफन बिकेगा। कुर्बान जाओ, एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का देखा रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड किया, बुढ़िया को उठाने गया, दादी उठ दादी उठ दादी, चोट लग लोग ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया दुआ दी कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह से उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। और मैं नौजवानों सुनो, ये मस्जिद का जलसा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। अल्लाह का क्या हो जाता है? मेहमान। मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान हमारे घर में आता है, हम लोग कितनी इज्जत करते हैं। अरे कुर्बान जाओ, एमएलए साहब का घर मेहमान आ जाए, एमपी साहब के घर मेहमान आ जाए, उसका कितना बड़ा मकाम होता है, कितनी इज्जत होती है। जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम हो, जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम होगा। और कुर्बान जाओ, एक आदमी एक बस्ती में मेहमानी किया और उसे पता नहीं चाहता कि इस बस्ती का रस्म क्या है, रवाज क्या है, पता नहीं था। रात में पहुंचा बेचारा, जब खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, पानी रखा गया, खाने का थाल सजा करके लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना रखा, प्लेट लगाया, अब बगल में लट्ठी रखा। तो जो मेहमान था बोले भैया लाठी की कम छे। बोला नहीं, इसका काम तो बाद में होगा, पहले खाना खाइए तब इसका काम होगा। भाई खाना खाएगा मेहमान? बोले बाबू पहले मुख बता देती, ये लाठी की काम छे। बोले नहीं, ये बात तो हमको ही पता नहीं है, ये बात हमको ही पता नहीं है इस लट्ठी का क्या काम है, लेकिन इतना पता है कि लट्ठी का काम खाने के बाद होता है। बोला बाबू मोर भूख खत्म है गई है, और भूख नहीं। मेहमान खाना खाएगा? भाई खाना खाएगा आदमी? हाँ। अब मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है बोलो? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। की नाम से बोलो? बक्का बोलो। भक्का बोलता, भक्का बक्का। इन्ना अव्वल बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकुम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए और कुर्बान जाइए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरे आदम मेरे घर बनाओ। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो? आज तो बड़े बड़े पैसे वाले मस्जिदों में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद से ये तिनका उठाकर बाहर फेंक दे, अल्लाह फरिश्तों से उसके घर में जन्नत में झाड़ू लगवाएगा। कितना बड़ा मकाम है। आज थोड़ा पैसा हो जाए, पैसे वाले लोग मस्जिद की खिदमत नहीं करना चाहते हैं, मस्जिद में झाड़ू लगाना नहीं चाहते हैं। उलमा फरमाते हैं तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे,
भाई कितने लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे? ज़रा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। ए बेटा बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ। ए भाई बैठने की जगह तो बच्चे को बैठ जाओ। एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं। तो भाई जाएगा आएगा नहीं जाएगा ना? आई लगले ठंडा टाइम जे ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हम बोले बेटा कुछ देर और बर्दाश्त कर ले। बैठ गया। अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो इशारा, हम नज़र पड़ी तो इशारा किया, बेटा जा। बोली नहीं जा। तो हमने कहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने खाबा तूफ़ान नू आया। अच्छा भाई आप लोगों ने कहा कि मस्जिद को आबाद करेंगे, तो मस्जिद को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिद सिर्फ बनाने से नहीं होता है, मस्जिद का पेट भरना भी होगा। हर चीज़ का पेट ना है। हमारा पेट है, भूख लगती हम रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? क्या मस्जिद को भात खिलाइएगा, रोटी, खस्सी का गोश्त? मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब आप नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाओगे तब ये मस्जिद का पेट भरेगा। नमाजी मस्जिद का खुराक है, नमाजी मस्जिद का खुराक है। नौजवानों, लेकिन मैं अफसोस का मकाम है, बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। मेरे बच्चों, नमाज तो 5 वक्त की भी फ़र्ज़ है ना, कि सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ है? भाई 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। और कुर्बान जाइए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बेशक नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बशर्ते है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। जुमा पढ़ते हो, उसका नाम हमने रखा है जुम्मन मियाँ। देखिए नमाजी की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? बोलून बोलून गिनती करो। असली कितना हुआ? अरे बोलिए ना। नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। अगर मैं ये 6 नमाजी की क्वालिटी बताने लगूं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए। अब टाइम है नहीं, इसलिए कि दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं, आपको इनकी तड़प है, बस थोड़ी देर हमको बर्दाश्त कर लीजिए। असली नमाजी की पहचान ये है कि आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, अजान की आवाज कानों से अगर टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिले। ये असली नमाजी की पहचान है। रब की बात